राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम इंद्रादि देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध का प्रसंग सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से फूल या फिर अक्षत ले ले। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिए। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था, मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग धात्री, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष नामी चंद्र रूपिणी व सुख स्वरूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋता देवी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वार्णी को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्गम कष्टों से पार कराने वाली दुर्गपारा को सारा, स्वर्णकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूतकृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र में विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका पूजन किया था, वे ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वे जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली,
शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको अपने अधिकार में कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चे श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह महापदा नामक खजाना आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में न जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। है दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर ये कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं अपने अधिकार में करते हैं। महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। शुंभ ने सुग्रीव को सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। असुर सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। सुग्रीव ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने संदेश भेजा है वह सुनो। उन्होंने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को अलग अलग मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च सर्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर का मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूषण आदि पदार्थ देवताओं के पास थे वे मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मेरा वरण करोगी तो तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है तो उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा पराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोक में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सके, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ निशुंभ असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो।
देवी ने कहा, जो कुछ तूने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए तू जा और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरराज से कह देना। इसके पश्चात जो वे उचित समझेंगे। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय समाप्त। अब आपने जो हाथ में फूल या फिर अक्षत लिया है उसे आप माता रानी की फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।